जी नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोनों दोस्त आप सबको वेलकम कहते हैं जी अपने इस यूट्यूब चैनल में। नाज़रीन, जैसा कि हम सब सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है कि हमने ट्रैवलिंग शुरू की हुई है। हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना है। तो इसी सिलसिले में एक्सप्लोरिंग करते 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 आज मैं जब समड़ियाल पहुंचा तो यहाँ पर हमारे ही शोबे के हमारे बच्चे प्रोफेसर अकदस अली राना साहब, तो जब कॉलेज में पता चला कि वो गाँव हैं तो हम इनके पीछे इनके गाँव आ गए। तो नाज़रीन, अभी गाँव की झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम इनके डेरे पर आए हैं। इस डेरे का नाम है क्लब वाला डेरा। ये इनका फार्म है, फार्म हाउस जिसे कहते हैं। इनके बुजुर्ग पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ी रह चुके हैं। वो अपने दौर के चैम्पियन, ना सिर्फ नेशनल चैम्पियन बल्कि इंटरनेशनल चैम्पियन भी रहे हैं। उनका नाम है राना गफरान अली साहब। ये माशाल्लाह उनका फार्म हाउस है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पे क्लब बनाया हुआ है, ट्रेनिंग क्लब, जिसमें वो थ्रोज की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हैमर थ्रो, शॉट पट, उसके अलावा डिस्कस थ्रो। तो 3 थ्रोज ख़ास तौर पे जो हैं, ये इसकी चूँकि ख़ुद शॉट पट के खिलाड़ी थे, इसलिए वो शॉट पट की ख़ास तौर पर ट्रेनिंग देते रहे। और उसके बाद उनका एक बेटा जो है माशाल्लाह वो शॉट पट थ्रोअर है और डिस्कस थ्रोअर। तो उन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आज़ाद हासिल किए हैं, मेडल्स हासिल किए हुए। इस साइड पे उन्होंने अपने दौर का छोटा सा जिम्नेजियम बनाया हुआ है। चलें आपको विज़िट करवाते हैं। ये देखिए, ट्रेनिंग के लिए उन्हें डमी सर्कल बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर स्टेप सिखाने के लिए कि यहाँ पर थ्रो तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये हवेली, यानी हवेली है उनकी, जो कि मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने डमी टाइप बनाया हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ बच्चों को, खिलाड़ियों को ट्रेन देते हुए स्टेप बताए जाते हैं कि आपने पाँव कैसे कैसे मूव करने हैं। उसके बाद ये दिखाते हैं जी आपको छोटा सा जिम्नेजियम। अगरचे आप वो माशाल्लाह बड़ा जिम्नेजियम बनाना चाह रहे हैं, किस जगह पे? ये सामने इस इमारत में। तो इस इमारत को हाल की शक्ल देकर जिम्नेजियम बनाना चाह रहे हैं अपने गांव में। और ये इनका गांव जो है ये समड़ियाल से 10 किलोमीटर के फासले पर है और गांव का नाम है दहतल। तो नाज़रीन, ये देखिए अंदर का माहौल अभी हम दिखाते हैं आपको। यानी देसी जिम्नेजियम जिसे कहते हैं कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए ये बनाया हुआ था। तो माशाल्लाह इधर देखें तो ये वेइंग रॉड्स पड़े हुए हैं, बेल्ट्स पड़े हुए हैं, और इस तरह ये कुछ बेंच प्रेस और कुछ ये वेट के लिए। और यहाँ पर देखें कि उनकी गेम जो है वो शॉर्ट पट है। तो यहाँ आप देखते हैं शॉट कितने पड़े हुए हैं। ये देखिए सारे शॉट हैं मुख्तलिफ वेट के, बड़े छोटे माशाल्लाह। और हैमर थ्रोज भी, हैमर भी पड़े हुए हैं। इस चीज़ को हैमर बोलते हैं जिसके साथ ये तार होती है, यानी वेट वो गोले वाला ही होता है मगर इसके साथ तार होती है, इसको घुमा कर फेंका जाता है। जैसे देहातों में पुराने दौर में हमारे जो बुजुर्ग थे वो उन्होंने गलेले बनाए होते थे ना, फसलों से तोते उड़ाने के लिए, परिंदों को उड़ाने के लिए उसको घुमा कर फेंकते थे और वो ईंट दूर तक जाती थी। तो ये वो इक्विपमेंट्स हैं। हैमर यहाँ पर ये देखें, ये तार और ये नीचे हैमर है, ये हैमर है, ये देखें। तो इसके साथ तार है, इसको घुमा कर फेंका जाता है। और यहाँ पर देखें यकीनन 4 4 8 4 12 4 16 4 20 के करीब यहाँ पर शॉट उन्होंने रखे हुए। और उसके बाद डिस्कस थ्रो, जिसे आप थाली फेंकना कहते हैं, ये डिस्कस पड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये इनका छोटा सा जिम्नेजियम इन्होंने बनाया हुआ अपने दौर का। और ये बिल्कुल 100% उनका प्राइवेट है, कि इसमें किसी किस्म की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उन्होंने खुद अपने ही वसाइल पे तैयार किया हुआ है। लेकिन ये इसके ऊपर मुतमिन नहीं है, इसलिए अब वो इस जगह पे बनाना चाह रहे हैं। ये सामने जो उन्होंने मेहमानों के लिए कमरे बनाए थे, अब उनकी प्लानिंग ये है कि यहाँ पर हॉल बना दिया जाए, जिम्नेजियम, और उसके बाद पिछली साइड पे गेस्ट हाउस होगा। तो नाज़रीन, ये है छोटा सा व्यू उनके क्लब का, यानी जो डेरे, क्लब वाला डेरा है
तो ये उनके बेटे हैं माशाल्लाह प्रोफेसर अक़दस अली साहब। तो अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। इस साइड पे अपने ही डेरे पे ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है। ये उनके वालिदैन की कब्रें हैं। तो इन्हीं वाले साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया से जब विजिट कर गए तो इंडिया में वो शॉट पट थ्रोअर थे और उसकी ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन इसी दौरान जब पाकिस्तान बना तो उनको इधर मूव करना पड़ा, जिस वजह से उनका वो ख्वाब अधूरा रह गया मसाइल की वजह से। क्योंकि जब आप नए मुल्क में आते हैं तो वहाँ मसाइल तो होते हैं, घर बनाना, डेरा बनाना और फिर दीगर मुश्किलात बहुत सारी। तो ये देखें फार्म हाउस के सामने उन्होंने ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, यानी यहाँ पर बाकायदा तौर पे थ्रो की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं आपको, 1 और ये 2 और ये 3। तो देखें ये पहला सर्कल जो है ये हैमर थ्रो के लिए है। इसके साथ कोई स्टॉप बोर्ड वगैरह नहीं होता, जस्ट बाहर वाली ज़मीन से कोई 30 मिलीमीटर गहरा होता है। तो अभी चूँकि आजकल ट्रेनिंग रुकी हुई है, उनकी कुछ मसरूफियत है, कुछ प्लाजे वगैरह बना रहे हैं वो अपने प्राइवेट अपने बच्चों के लिए, अपने लिए लाहौर में मसरूफ़ हैं, इसलिए आजकल उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ी हुई है, मतलब कोचिंग छोड़ी हुई है। उसके बाद ये देखें दूसरा सर्कल, तो ये डिस्कस का सर्कल है। डिस्कस का सर्कल दायरे से ज़रा बड़ा होता है, यानी ये 2.5 मीटर का होता है और गोले का जो होता है वो 2.35 मीटर। तो ये डिस्कस थ्रो के लिए सर्कल है। एग्जैक्ट मैच मेरे ज़हन में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आई थिंक 2.5 मीटर इसका कुतर होता है। और ये स्टारबोर्ड वाला दायरा है, यहाँ ये शॉट के लिए तैयार किया गया है। इसके आगे स्टारबोर्ड होता है, वो आपको नज़र आ रहा है कि गोला जब खिलाड़ी ग्लाइड करके फेंकता है तो उसका पाँव स्टारबोर्ड के साथ अटक जाए, आगे ना जाए, क्योंकि आगे जाना फाउल कहलाता है। उसके साथ यहाँ पर प्लांटेशन देखें, हर तरफ खूबसूरत पौधे लगाए हुए हैं, ये भी पौधे हैं और इस तरफ पीछे भी पौधे। तो इधर से भी हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो माशाल्लाह ये फार्म है जी हमारे माया नाज खिलाड़ी राना गफरान अली साहब का, जो कि पाकिस्तान के चैम्पियन रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी चैम्पियन रहे हैं और पाकिस्तान के एथलीट्स को कोचिंग के फ़राइज़ भी सरअंजाम देते रहे हैं और इस तरह उनकी सर्विसेज वापडा के लिए भी वक़्फ़ रही हैं। तो नाज़रीन अब चलते हैं कुछ उनके घर का एक्सटीरियर व्यू भी आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह इस गांव में उन्होंने एक शानदार सिस्टम बनाया हुआ है जो कि ज़मींदारों का होता है। ये उनकी इस साइड पे पीछे ज़मीनें हैं और काश्तकारी भी है उनकी माशाल्लाह। और इस तरह उनके 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तीनों ही जवान हैं, एथलीट हैं। और एक उनका बेटा माशाल्लाह जो अक़दस अली है वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, इधर ही अपने ही संबड़ियाल कॉलेज में। तो नाज़रीन इसके बाद हम दूसरे व्लॉग में राना साहब का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे कुछ डायरेक्ट बातें पूछते हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो हमारे साथ रहिए और देखिए कि राना साहब की बातें कैसी हैं और आप उनको सुनकर उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे। तो ये है जनाब राना साहब का एथलेटिक क्लब और इसको वो बोलते हैं क्लब वाला डेरा। तो यहाँ पर देखें सुबह सुबह लोग आए हुए हैं और विज़िट कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। तो यकीनन ये खिलाड़ियों का डेरा है और खिलाड़ी ही मुआशरे के मुफीद तरीन लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रखते हैं और पॉजिटिविटी के लिए ही वो यह सिस्टम बनाते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम अब इनके इस क्लब वाले डेरे से इजाज़त चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आज हम आगे बढ़ना है ज़फ़रवाल इंशाअल्लाह। तो यहाँ की सुबह का मंज़र बड़ा खूबसूरत है, रात को बादल आए थे, कुछ थोड़ी सी बारिश हुई थी और सुबह का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत। और ख़ास तौर पे आपको पता ही है कि देहातों के नज़ारे तो वाकई खूबसूरत होते हैं और बड़े ही प्लेजेंट खुशगवार होते हैं। तो अल्लाह सबको ये मौके दे कि वो सुबह के ये नज़ारे एंजॉय करें। जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।
नाज़रीन ये देखें क्लब वाला डेरा है, तो आपको यहाँ बुजुर्ग दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कितनी मज़े की बात है कि नौजवान घरों में सोए हुए हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। और मैंने सुबह देखा कि इधर सड़कों के ऊपर ख़वातीन भी कुछ वॉकिंग कर रही थी। तो अफसोस कि हमारे नौजवान जो हैं वो अपने गर्म बिस्तरों में सोए हुए हैं और वालदैन से वो ताकतवर हैं। वालदैन जो कि वडेरे हैं, लेकिन नौजवान जो ताकतवर हैं, इसलिए उनको वालदैन की परवाह क्या है। तो नाज़रीन कुछ आपको मैंने क्या कहना है जो वडेरे नाज़रीन है। मेरी तो उन नौजवानों को अपील है, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा सुबह सुबह गर्म बिस्तरों को छोड़ा करें, नमाज भी पढ़ा करें और उठ के इन बुज़ुर्गों की तरह दौड़ लगाया करें। देखें वो भी नंगे पाँव, तो नंगे पाँव दौड़ लगाने से ही तो पाँव मजबूत होते हैं और वो कह जाओ कि पूरी मसाज जो दिमाग तक जाती है और पूरे जिस्म तक जाती है। तो नंगे पाँव दौड़ना और वर्जिश करना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं सुबह से देख रहा हूँ, अब देखें सूरज निकल आया, ये देखें इधर देखें नाज़रीन, सूरज भी पर्दे में हो गया, पीछे दरख्तों के पीछे है, ये देखें अब सूरज तुलू हो चुका है। तो मैं सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, इधर पहुंचा था फार्म पे, तो उस वक्त भी बुज़ुर्ग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे और अभी भी ये देखें एक बुज़ुर्ग जो हैं दौड़ रहे हैं और माशाल्लाह बिल्कुल जवानों की तरह दौड़ रहे हैं। तो हमारे नौजवानों को क्या हो गया है जो वीडियो देख रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखनी है सारी ज़िंदगी, नहीं, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज भी क्या करें। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस गाँव का। सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग सुबह आए थे और एक्सरसाइज करके चले गए और कुछ लोग अभी भी देखें बैठे हुए हैं, गप्पें लगा रहे हैं। तो ये भी सुबह सुबह एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि आप घर से निकलें थोड़ी देर और बाहर फितरी माहौल में रिलैक्स हों। तो नज़ारा बड़ा नाज़रीन बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा जी। आई रियली एंजॉयड इट। नाज़रीन ये राना गुफरान अली साहब का घर है। ये जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको, ये उनका डेरा है, सियासी डेरा, क्योंकि गाँव के नंबरदार हैं। तो यहाँ पर साहबदार है, नंबरदार जो होते हैं उनका डेरा तो होना चाहिए जहाँ पर लोग आते हैं उनसे मुख्तलिफ मसाइल हल करवाने के लिए, और साथ ही माशाल्लाह उनका घर है। तो बस ये एक्सटीरियर व्यू ही आपको दिखाना था, इसलिए इंटीरियर तो दिखाना ज़रा नहीं अच्छा लगता क्योंकि प्राइवेसी होती है, तो बाकी आपको मैंने दिखा दिया। तो नाज़रीन ये उनका गाँव है साथ सारा, ठीक है। तो ये सामने खेत है और इस तरह ये सारा गाँव है। तो गाँव भी ऐसे लगता है जैसे शहर का कोई हिस्सा है, क्योंकि कल मैं जब आया था तो मुझे गाड़ी इतनी आसानी से नहीं मिला, मैं गलियों में काफ़ी फिरता रहा, कहीं वो बाज़ार ही बाज़ार थे जाता रहो ना। तो चले नाज़रीन, ये मैंने आपको कहा था व्यू दिखाना है, आपको दिखा दिया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। नाज़रीन तो सबसे पहला जो सेक्टर है ये देखें, ये बना हुआ है डिस्कस थ्रो का दायरा, और इसके आगे जगह खाली पड़ी हुई है क्योंकि आजकल खिलाड़ी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, इसलिए ग्राउंड तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर लाइनिंग नहीं की गई, सेक्टर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है नाज़रीन। तो ये है डिस्कस थ्रो का दायरा। नाज़रीन यहाँ पर हैमर थ्रो का ये दायरा है, इसलिए हैमर थ्रो का है कि ये डिस्कस थ्रो से दायरा छोटा होता है ज़रा, और इसके साथ आपको स्टॉप बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो यकीनन ये हमारा हैमर थ्रो का है। और सर राना साहब जो हैं वो भी हमें साथ बता रहे हैं कि ये डिस्कस थ्रो के लिए नहीं बल्कि ये हैमर थ्रो के लिए है, और ये डिस्कस थ्रो के लिए। और साथ ही आप आए आपको दिखाते हैं गोला फेंकने के लिए शॉर्ट पट का दायरा। तो नाज़रीन ये है शॉर्ट पट का दायरा। सामने देखिए आपको स्टॉप बोर्ड नज़र आ रहा है। तो इसमें स्टॉप बोर्ड का मकसद ये होता है कि आपका पाँव इससे के साथ अटक सकता है, आगे पाँव स्लिप ना हो, आपका आगे दायरे से आगे ना जाए, लेकिन इसके ऊपर अगर आपका पाँव आता है तो वो फाउल होता है। तो ये चूँकि आप जब ग्लाइड करते हैं तो उस वक्त मूवमेंट होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पाँव थोड़ा स्लिप होकर आगे चला जाए, दायरे से आगे चला जाए, इसलिए आगे स्टॉप बोर्ड बना दिया जाता है ताकि आपका पाँव आगे ना जा सके। तो साथ ये इन्होंने बार्स भी बनाई हुई हैं यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए। तो नाज़रीन अभी हम राना साहब से मज़ीद बातें करते हैं। आए राना साहब चलें, ये जी हमारे राना साहब है अकदर अली साहब, ये इनके सुख चैन के पौधे, ये देखें ना, ये इन्होंने खूबसूरत जगह बनाई हुई है कि जिसके चारों तरफ आपको दस्त नज़र आ रहे हैं। ये अर्जुन के पौधे हैं और इनकी उम्र जो है वो लग रही है मुझे कि 9 से 10 साल है। ये चूँकि बहुत बड़े दरख्त नहीं है तो 9 से 10 साल इनकी उम्र नज़र आ रही है। इधर भी ये पौधे लगे हुए हैं अर्जुन के, और इधर सुख चैन के पौधे हैं। तो ये सुख चैन के पौधे आमतौर पर जो है ना, इस वजह से मुझे ये अजीब लगते हैं कि इनके ऊपर ये बीमारी हर हाल में अटैक करती है, कि ये इस पौधे की बीमारी है
कि जो एक कीड़ा होता है जो इसके अंदर अपना घोंसला बना लेता है और इस तरह पत्ते जो है ये स्पॉटेड हो जाते हैं। तो सुख चैन की ये बीमारी है, ये आप इसको इससे बचा नहीं सकते, ये हर हाल में बीमारी इसको आती ही है, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं ये ऐसा ही होता है। जो नए पौधे निकलते हैं, जो नए पत्ते निकलते हैं वो सेव रहते हैं, लेकिन महीने डेढ़ के बाद उनका फिर ये हाल हो जाता है। तो चले नाज़रीन, ये तो पौधों की बात है, हम बांटने की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं खेलों की, स्पोर्ट्स की। तो आए हमारे साथ, अब हम जनाब राना साहब से बैठ के तो सारी हिस्ट्री जो है खंगालते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन कैसे बने और इनके बुजुर्ग जो थे, जो वडेरे थे, वो किस लेवल तक खेले और आज उनका क्या शौक है। जी नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोनों दोस्त आप सबको वेलकम कहते हैं जी अपने इस यूट्यूब चैनल में। नाज़रीन, जैसा कि हम सब सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है कि हमने ट्रैवलिंग शुरू की हुई है, हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना है। तो इसी सिलसिले में एक्सप्लोरिंग करते 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 आज मैं जब समड़ियाल पहुंचा तो यहाँ पर हमारे ही शोबे के हमारे बच्चे प्रोफेसर अकदस अली राना साहब, तो जब कॉलेज में पता चला कि वो गाँव हैं तो हम इनके पीछे इनके गाँव आ गए। तो नाज़रीन, अभी गाँव की झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम इनके डेरे पर आए हैं। इस डेरे का नाम है क्लब वाला डेरा। तो इनके माशाल्लाह 2-3 डेरे हैं जी। बड़े ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह। उसके बाद इनके वालिद साहब भी स्पोर्ट्समैन हैं, इनके भाई भी स्पोर्ट्समैन हैं और ये फिज़िकल एजुकेशन के स्पोर्ट्समैन हैं, यानी फ़िज़िकल एजुकेशन भी स्पोर्ट्स की एक पहली सीढ़ी है। तो नाज़रीन, अब हम प्रोफेसर साहब से ही सवाल करते हैं कि वो अपना मज़ीद तारफ़ करवा दें। ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा है ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ऑन हो जाए। ठीक है
ਇਹ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਲ ਕਿਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।